हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नए सवाल में नए क्लास के साथ। और आप देख सकते हो कि हमारी आज की नई क्लास शुरू कहाँ से होने वाली है। बच्चों, हमारी नई क्लास शुरू होगी सवाल नंबर 5 के साथ। और कौन सी प्रश्नावली बच्चों? 7.10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली क्लास हमारी कहाँ ख़त्म हुई थी? सवाल नंबर 4 हमारे कंप्लीट उसमें हो चुके हैं। तो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं 7.10 का सवाल नंबर 5वां। आप देखो, समाकलन 0 से π/2 लिमिट्स दे रखी है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसका मान निकालना है, हमें इसका समाकलन करना है। तो अब इसमें आपको याद भी होगा कि हमारी पिछली क्लास में आपको मैंने कुछ बताया था कि हमें प्रतिस्थापन करके मतलब कुछ मानना है, उसके बाद समाकलन करना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें कुछ ना कुछ इसका पॉइंट्स ऐसा मानना होगा जिसका अवकलन उस पूरे समाकलन के अंदर हो, जैसा आपको हम बता चुके हैं। तो आप देखोगे बच्चों, अगर मैं यहां पर cos x को t मान लूं या थीटा मान लूं, तो cos x का अवकलन कितना होता है? sin x और dx पूरा पूरा आ जाएगा। तो हम अब शुरुआत कहां से करेंगे? आपको पता है, यहां हम लिखेंगे मानने वाला काम, माना कि, ठीक है ना, माना कि cos x बराबर थीटा। आप कुछ भी मान सकते हो, टी मान सकते हो या अल्फा, ठीक है। अब इसका आप अवकलन करो, माइनस का sin x dx और थीटा का कितना आ जाएगा? डी थीटा। क्लियर? यहां से आप sin x और dx को निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से माइनस के डी थीटा। अब आगे, जब लिमिट्स दे रखी है समाकलन की, कुछ मानते हैं तो उसकी लिमिट्स भी हमको चेंज करनी होती है। तो आपको हमने बता रखा है, तो क्या लिखोगे? जब x बराबर, बच्चों यहां देखो 0 मतलब लोअर लिमिट, तो किसका मान निकालेंगे? थीटा का। तो आप देखोगे थीटा बराबर x को मुझे क्या रखना है? 0। तो ये हो गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1। तो यहां से पहला केस ये आ गया है। अब दूसरा, जब x बराबर π/2, तो थीटा देखते हैं कितना आएगा? cos π/2, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये आ गया पूरा स्ट्रक्चर इसका। ये क्या मानना है, उसकी लिमिट्स हमारी कैसे चेंज होगी। अब पूरी वैल्यू आपको पता है हम कहां पर रखने वाले हैं इस सवाल में। देखो आप, समाकलन 0, जब x 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी थी? 1। तो यहां आ गया आपका 1। और जब π/2 है तो थीटा कितना है आपका? 0। sin x dx आप देख सकते हो कितना आ रहा है? माइनस के डी थीटा। तो ये हो गया आपका माइनस का डी थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस का थीटा स्क्वायर। देखो आप, क्लियर? माइनस का साइन में आगे लेके आ जाऊंगा। तो ये पूरा फॉर्मूला अब आप देखो कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है? समाकलन, मैं आपको यहां लिखाना चाहूंगा एक बार, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये किसके होता है बराबर? tan इनवर्स x के। आप चाहो तो कंपेयरिंग कर लो, जहां पर x है वहां कितना आ रहा है आपका? थीटा। तो देखो माइनस का साइन तो आप देखोगे बाहर आ गया है, 1 से 0, इसको आप पहले ऐसा लिख लो, 1 प्लस का थीटा स्क्वायर माइनस, अब आप यहां देखो कंपेयरिंग करेंगे तो समाकलन की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? tan इनवर्स थीटा, और लिमिट्स आपकी 1 से 0 माइनस ब्रैकेट लगाओ। सबसे पहले आपको हमने बता रखा है किसकी वैल्यू पुटअप होगी? अपर लिमिट्स की। अपर लिमिट्स कितनी है यहाँ पर? 0। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 0, और उसके बाद साइन किसका आता है? माइनस का, वो आपने लगा दिया, tan इनवर्स 1, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट यहां लगाओ। tan इनवर्स 0 की वैल्यू बहुत बार आ चुकी है, किसके बराबर होगी? 0 के। तो ये हो गया आपका 0 माइनस, और tan इनवर्स 1 ये भी आ चुका है, किसके होता है बराबर? π/4 के। तो ये आपका हो गया π/4। अब आप देखो 0 माइनस का π/4 कितना आएगा? माइनस का π/4, और 1 माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, तो पूरी वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? π/4। सवाल आपका 5वां यही समाप्त होता है। कहां बढ़ते हैं? अपने
अगले सवाल पर। तो वो अब अगला सवाल क्या है हमारा, छठा सवाल। 0 से 2 समाकलन की लिमिट्स है 1/x + 4 - x²। अब इसका समाकलन करना है। अब बच्चों आप थोड़ा सा याद करो, इस प्रकार के सवाल मैं आपको करा चुका हूं। पूरी की पूरी प्रश्नावली में इस तरह के सवाल आए थे, कहीं पर आपका रूट था और कहीं पर रूट नहीं था। तो तरीका क्या होता था उसका, हम क्या करते थे, हम बनाते थे एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, उतना बनाओ और उसके बाद हम देखते थे कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। तो हमारा यहां पर जैसे 0 से 2 है 1/, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। और बच्चों पूर्ण वर्ग जब बनाते हैं उसमें जैसे कि a + b है या a - b का होल स्क्वायर है, तो स्टार्टिंग वाला हमेशा प्लस का आता है, ये भी हमने आपको बताया था। पर यहाँ x का स्क्वायर आ तो रहा है, x भी आ रहा है, पर x का स्क्वायर कैसा आ रहा है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, 4 तो है ही, माइनस का x² प्लस का x। पहले तो आप इसको इस प्रकार लिख दो, ठीक है। अब जरा आगे आओ, 0 से 2 1/4 माइनस का साइन हमने यहां पर ले लिया कॉमन, माइनस का साइन जैसे आप कॉमन लोगे x² क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये आपका आ जाएगा x² माइनस का x, और dx तो आपको पता है आना ही आना है। 0 से 2 1/4 माइनस का x² माइनस का x। अब आप यहां देखो मैंने क्या तरीका बताया था आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, याद करो x का गुणांक देखो, यहां पर आप थोड़ा सा साइड में करो, x का गुणांक कितना है, माइनस का 1, उसका आपने कर दिया आधा, कितना आएगा माइनस का 1/2। जो आधा करके आता है उसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1/4। तो क्या मतलब हुआ, 1/4 प्लस करना है और 1/4 आपको माइनस करना है। तो आप देखोगे मैंने यहां कर दिया प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4। ये थोड़ा इसको मैं सही कर दूं, और dx हमने लगा दिया यहां पर, ठीक है। 0 से 2 1/, अब क्या होगा आप देखोगे यहां पर परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, किस किस को लेके, x² माइनस x और प्लस 1/4 को लेके। किसका बनेगा, प्लस का माइनस का, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। x के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस वाला। तो ये आपका आ जाएगा पूरा यहां पर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब इन तीनों को लेके। अब आप एक पॉइंट नोट करो, पहला दूसरा तीसरा तो फॉर्मूला बन गया। अब माइनस का 1/4 भी तो आ रहा है, और पूरे के बाहर साइन किसका है, माइनस का। तो पहले इसकी इंटू करो तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1/4। तो उसको आपने लिख दिया अलग, और ये हो गया आपका dx। अब थोड़ा काम हम यहां का लेते हैं, जितना भी आ जाए एरो पहले यहां देखना है, फिर आपको पूरा अगला पार्ट यहां देखना है, ठीक है। बराबर 0 से 2 1/, अब आप यहां देखो 4 प्लस का है और प्लस 1/4 सॉल्व हो जाएगा, कितना आएगा आपका 17/4। तो ये आपका आगे यहां पर 17/4 माइनस में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और dx। इतना क्लियर। अब यहां पर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, आप देखोगे कौन सा वाला, ये है अचर राशि, और माइनस ये आपका x कह सकते हो या t, उसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फॉर्मूला किसका बनेगा, तो मैं आपको फॉर्मूले का पहले एक हिंट देना चाहूंगा, कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है। देखो समाकलन 1/a² माइनस x² और dx का मैं आपको बता चुका हूं, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये वाला फॉर्मूला आपको याद भी होगा, लिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अब a² माइनस का x², आप देखोगे a² तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, 17/4 आ रहा है a² की जगह, माइनस माइनस x का स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में वहां पर x होता है,
यहाँ क्या आ रहा है आपका x माइनस 1/2। तो क्या तरीका बताया आपको, इसे कुछ मानेंगे उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर ये देखो मैंने फिर एक अंडरलाइन कर दी है, ये फॉर्मूला हो गया जो यहाँ पर लगने वाला है, और जो मानने वाला काम है मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। आपको वहाँ पर देखना है कि इसको हमें मानना होगा, माना x माइनस 1/2 बराबर थीटा, तो dx बराबर कितना आ जाएगा आपका d थीटा। क्लियर, थीटा मान लिया, t मान सकते हो आप। अब जब कुछ माना है, लिमिट्स दे रखी है, तो वो भी तो चेंज होगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब x बराबर 0 तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखो आप, x को मैंने क्या रख दिया 0, तो थीटा निकालो, 0 माइनस 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। और जब x आपका कितना होगा, वहां पर 2 होगा, तो थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा आपका ये पूरा 3/2, ठीक है ना। यह आपका आ गया 3/2, क्योंकि 4 माइनस 1/2 कितना हुआ आपका 3/2। पूरी वैल्यू को आप फिलहाल यहां पर रखो, देखो कितना आएगा 0। जब x 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, तो ये हो गया माइनस का 1/2। और जब 2 है तो 3/2, तो ये हो गया आपका 3/2। dx की वैल्यू d थीटा के बराबर आई है 17/4। इसको मुझे a² की फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे, रूट 17/2 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा रूट 17/2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये हमारा हो गया थीटा स्क्वायर। अब आप तसल्ली से चेक करो कि हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। ये लिमिट्स है, डी थीटा, एक्स की जगह थीटा आ रहा है, a², ये हो गया अब अंदर वाला a पूरे का स्क्वायर माइनस x², तो थीटा स्क्वायर। अब पूरा फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना है, और चाहो तो आप कंपेयरिंग कर लो। a की जगह क्या रखना है आपको, रूट 17/2, ठीक है, और x की जगह आपका आ जाएगा थीटा, और लिमिट्स तो हम रखेंगे बाद में। तो बच्चों अब मैं बाकी काम करता हूं आगे वाले पेज पर। देखो कितना आएगा ये 1/2a, a की वैल्यू कितनी है, रूट 17/2, तो ये आपका आ गया 1/2। a की वैल्यू कितनी आप देखोगे, रूट 17/2 लॉग, तो आपको पता है आना ही आना है। और यहां पर देखो a प्लस का x आ रहा है, a कितना है आपका, रूट 17/2 प्लस x की जगह थीटा, रूट 17/2 प्लस का थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, रूट 17/2 माइनस के थीटा। और इसकी लिमिट्स क्या दे रखी है वो देखो, माइनस के 1/2 से 3/2, माइनस का 1/2 से ये कितना जाएगा आपका 3/2। क्लियर, ये आ गया। 2 को आप 2 से काट सकते हो, ठीक। लॉग में a प्लस एक्स था, a है रूट 17/2 प्लस का x की जगह थीटा, और वही के साथ में लगा दिया नीचे, ठीक है। अब 1/रूट 17 वो तो अचर राशि बन गई, चलती रहेगी। अब क्या रखना है आपको, सबसे पहले अपर लिमिट, उसके बाद माइनस में लोअर लिमिट। तो लॉग में आप देखोगे ये थोड़ा हम बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं लॉग में, ठीक है। सबसे पहले हम रखते हैं थीटा को 3/2, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर रूट 17/2 प्लस का 3/2, ठीक है। और इसके नीचे कितना आ जाएगा, रूट 17/2 माइनस का 3/2। आप पहले देख लो, ठीक है। जहाँ थीटा था हमने क्या रख दिया, अपर लिमिट्स, मतलब रूट 17/2 प्लस का 3/2, रूट 17/2 माइनस का 3/2, ये हमने अपर लिमिट रख दी। माइनस लगा के क्या रखेंगे अब, लोअर लिमिट, तो आपने यहाँ लगा दिया माइनस का साइन लॉग में। अब थीटा की जगह क्या रखना है आपको, माइनस का 1/2, तो ये आपका आ जाएगा रूट
17/2 माइनस का 1/2 और नीचे रूट 17/2 को माइनस का थीटा आ रहा है और थीटा को मुझे रखना है माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1/2, इसको आप करो बंद और ये है आपका पूरा लॉग में, ठीक है ना। 1/√17 तो आएगा। अब जितना आप सिंप्लीफाई कर सको, मैंने हमेशा कहा है लॉग वाले सवाल जो भी आए हैं उसके आंसर में जितना आप सॉल्व करो वो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपका सिद्ध करने वाला नहीं है। तो हम देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, मैक्सिमम अगर मैं इस वाले की बात करूं, देखो मैं लॉग के अंदर वाले की बात करूं, हम क्या कर सकते हैं इसमें 2 को ले लेंगे एलसीएम, तो क्या होगा जब एलसीएम लेंगे तो वो 2 यहां से कट जाएगा और वही काम होगा यहां पर। तो आप क्या करोगे लॉग में जब हम 2 को एलसीएम लेंगे तो 2 को हम काट के लिखेंगे, तो यहां पर आएगा आपका √17 + 3 और यहां आपका आ जाएगा √17 माइनस का 3, ठीक है। 2 जो एलसीएम था वो हमारा कट गया है, माइनस के लॉग यहां पर आप देखोगे 2 एलसीएम आएगा, उसको भी आप हटा दो, √17 माइनस 1 अपॉन में √17 प्लस का 1, ठीक है ना। ये आपका इतना आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, लॉग इसको मानो m, इसको मानो आप n, log m माइनस log n आप यहां लगा दो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका 1/√17 log m/n। तो आप यहां देखोगे √17 + 3 √17 माइनस का 3, तो यहां पर है ये हो गया log m के नीचे ये आएगा ना n, m/n होता है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर डिवाइड का साइन यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया m डिवाइड n और आप यहाँ क्या लिखोगे √17 माइनस 1 और √17 प्लस का 1, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर बंद, थोड़ा सा ब्रैकेट हमने और लगा दिए पूरा अलग अलग दिखाने के लिए। अब आप यहाँ पर 1/√17 ये ब्रैकेट यहां चला लो, लॉग। अब आपको पता है ये भी एक भिन्न है, जो देखो मैं दिखा रहा हूं हाथ से, ये भिन्न है, डिवाइड में ये भी भिन्न आ रही है। तो क्या तरीका होता है, सबसे नीचे वाला जो होगा वो कहां आ जाएगा सबसे ऊपर गुणा में, तो आप इसको क्या लिख दोगे √17 + 3 की गुणा मुझे करनी होगी √17 + 1 से, क्योंकि देखो ये अपॉन ये और ये जो हमें दे रखा है माइनस का 1 अपॉन √17 + 1, तो सबसे नीचे तो ये है ना, तो इसकी गुणा हो गई ऊपर वाले से। अब नीचे क्या आएगा आप यहां देखो, जो बचेगा इसका √17 माइनस 3 और गुणा में √17 माइनस का 1। जरा एक बार देख लो आगे बढ़ने से पहले, सबसे ऊपर ये है उसकी गुणा हो गई सबसे नीचे वाले से, और बाकी जो बचे हुए हैं -1 और ये उसकी आपस में गुणा होती है। जैसे आपको पता है 2 भिन्न है, सबसे नीचे वाला आता है सबसे ऊपर और बाकी जो बचे हैं उसकी आप गुणा कर दो, तो पूरी वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। अब आप और क्या कर सकते हो, उसकी आपस में गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/√17 तो है ही, लॉग भी आना ही आना है, हम यहां करेंगे आपस में इसकी गुणा, जितना सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। √17 की गुणा √17 से करोगे 17 आएगा आपका। आगे आओ, √17 की गुणा किससे करेंगे 1 से, तो आपका आ जाएगा ये √17। अब 3 की गुणा करनी होगी में √17 से, तो आपका आ जाएगा प्लस का 3, √17 और 3 की गुणा 1 से 3, ठीक है ना। अब वही काम आप कहां कर लो, नीचे √17 की गुणा √17 से कितना आएगा, आपको 17 आना है। आगे √17 की गुणा किससे, माइनस के 1 से, तो आ जाएगा माइनस का √17 और -3 की गुणा फिर √17 से, तो आ जाएगा माइनस का 3 √17 और माइनस माइनस हो गए प्लस, तो हो गया आपका प्लस का
3, इसको यहाँ कर दिया बंद और ये पूरा का पूरा है ये। अब और देखो 17 और 3 20 हो रहे हैं, ये जुड़ जाएंगे और √17 जो प्लस माइनस हो रहे हैं उसको सॉल्व कर लो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 1/√17 लॉग में, अब फाइनल वैल्यू देखो क्या आ रही है इसकी, ये आपका आ जाएगा 17 और 3 जो मैं कह रहा था 20 और 3 √17 और √17 4 √17, मतलब आपका आ जाएगा आप यहाँ पर 20 + 4 √17। अब देखते हैं नीचे वाला क्या आ रहा है, 17 और 3 20, यहाँ भी 20 आ रहा है, पर ये माइनस का आ रहा है, जो हो जाएगा 20 - 4 √17 और इसको आप करो बंद। देखो जितना सिंप्लीफाई हो रहा है। अब कुछ और भी हो सकता है, आप देखोगे क्या, यहां पर ऊपर और नीचे 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिखो आप उसको काट सकते हो। तो 1/√17, अब आप यहां पर लॉग लगा लो। तो हम यहां पर कॉमन क्या लेंगे 4, तो 4 से 4 कट गया, तो यहां आ जाएगा आपका 5 + √17 और 5 - √17, इतनी वैल्यू आ रही है। आप चाहो बच्चों उसको उतना छोड़ दो आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। अब यहां पर सवाल को छोड़ दो, सवाल खत्म। और ज्यादा से ज्यादा अब क्या कर सकते हो, अब आगे क्या कर सकते हो, जैसे कि होता है ना कि हिंदी में वो आप बोलते होंगे परिमेयकरण करना, कुछ 5 + √17 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, वो भी किया जा सकता है। तो फिलहाल मैंने इसको यहां रोक दिया है क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर आपको करना है तो आप उसको आगे कर सकते हो, क्योंकि सवाल सिद्ध करने वाला नहीं है। जहां तक सिंप्लीफाई हो रहा है उसको हम वहां पर रोक सकते हैं। तो बच्चों सवाल आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं आगे, देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है हमारा। सवाल नंबर 7वां ये आपके सामने है। -1 से 1/x² + 2x + 5, इसका समाकलन करना है। ये सवाल भी आप थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ो, किस प्रकार का सवाल है, जो सवाल मैंने आपको अभी अभी कराया। इसमें भी हमें क्या करना होगा, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और फिर फॉर्मूला देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला खुलने वाला है। तो आप देखो पहले यहाँ क्या होगी शुरुआत इसकी, -1 से 1/x² + 2x + 5 और dx, ये तो हमें दे रखा है। अब जरा आप यहां पर आओ, -1 से 1/x² + 2x + 5। अब आप देखो यहां पर क्या होगा, वही तरीका, x का गुणांक कितना आ रहा है 2 का आपने आधा कर दिया, इससे ये कटा, कितना आएगा 1। जो आंसर आता है क्या बताया हमेशा, उसका स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 1 आपको प्लस करना है, 1 आपको माइनस करना है। तो यहां आपने कर दिया +1 और -1 dx, तो आपका आना ही आना है। -1 से 1 किस किस को लेके बनेगा फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर का, किसका बनेगा, देखो x² 2x और 1 को लेके। अब किसका बनना है, प्लस या माइनस का, जो हम हर सवाल में आपको बताते हैं। x के आगे साइन देखो, प्लस है तो प्लस का बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर, पहला दूसरा ये वाला, ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर। अब जो बचे हैं उसको लिख लो आप, 5 - 1 कितना हो गया आपका 4, यह आ गया आपका 4। अब आप देखो कौन सा वाला फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको यहां पर देखो लिखाना चाहूंगा, जिससे तुरंत कनेक्शन सवाल का इस फॉर्मूले के साथ बन जाए। तो ये देखो समाकलन 1/a² + x² और dx होता है 1/a tan 1x/a के बराबर। क्लियर। अब कंपेयरिंग करो, a² की जगह 4 आ रहा है, लिख देंगे इसको 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब x का स्क्वायर यहां पर आ रहा है x + 1, तो क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। और बनाने के लिए क्या होता है, पूरे को हम क्या मान लेंगे t या थीटा,
ठीक है। तो अब थोड़ा काम हम करेंगे यहाँ पर, देखो हम एरो लगाते हैं आपके लिए हर सवाल में। इसके बाद ये देखा तुरंत वहाँ आप चले गए, ठीक है। यहाँ करेंगे डैश डैश वाला काम और यहाँ कर लेते हैं मानने वाला काम। माना x + 1 बराबर थीटा, तो आपको पता है dx कितना आ जाएगा d थीटा। जब अब इसकी लिमिट चेंज करनी होगी, आपको पता है जब x की वैल्यू आप देखोगे कितनी है -1, तो थीटा देखो आप कितना आ जाएगा, x को आप क्या रख दो -1 रख दो, तो हो जाएगा -1 + 1 0। और यहाँ पर जब x कितना है आपका 1 अपर लिमिट्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1 से 2। ये पूरा कहाँ रखना है हमें, यहाँ पर। तो अब देखो क्या हो जाएगा -1 से 1, -1 से 1 मतलब जब माइनस था तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है 0, तो आपका आ गया 0। और जब 1 है तो थीटा आपका है यहाँ पर 2 और dx ये आपका आया है d थीटा, और x + 1 को हमने माना है थीटा, तो हो गया थीटा स्क्वायर। और 4 को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, तुरंत ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है, सब कुछ आपके सामने है। x की जगह क्या रखना है थीटा, और a की जगह क्या रखना है आपको 2। तो आप देखो कितना आएगा ये फॉर्मूला पूरा 1/a मतलब 1/2, क्लियर। 1/a, ये आपको होता है 2 आ रहा है तो 1/2 tan इनवर्स x/a होता है। तो आप देखोगे x कितना है आपका यहाँ पर थीटा, तो थीटा/a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो ये आपका हो गया समाकलन, और लिमिट्स तो आनी है। अब सबसे पहले अपर लिमिट्स कितनी है वो 2, तो ये आपका आ जाएगा पूरा tan इनवर्स 2/2, और माइनस का अब आप क्या रखोगे यहाँ पर थीटा को 0, तो 0/2, ये हो गया यहाँ पर बंद, क्लियर। 2 से 2 कट गया, कितना आएगा tan इनवर्स एक वैल्यू क्या होती है इसकी π/4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर π/4, और माइनस का tan इनवर्स 0 आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 0, तो ये हो गया आपका 1/2, tan इनवर्स 1 π/4 आपको मैंने बता रखा है, तो π/4 ही आया। π/8 सवाल आपका 7वां यहीं समाप्त होता है बच्चों। अब आएंगे कहां पर, अपने अलग सवाल पर। देखो क्या दे रखा है, 8वां सवाल है आपका 1 से 2 समाकलन के अंदर क्या दे रखा है 1/x -1/2x² और e की घात 2x। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कनेक्शन जोड़ना चाहो तो आप देखोगे यहाँ पर ना कोई फॉर्मूला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि हम कुछ मान लें कि x को मान लें, या जो हमें सवाल दे रखा है साइन कॉस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब आप देखो उस पॉइंट को आप समझो मैं क्या करने वाला हूँ। जो सवाल दे रखा है 1 से 2 1/x माइनस का 1/2 और x² e की घात 2x और dx, हमें इसको सॉल्व करना है ना, इसका समाकलन लेके आना है। हमने पहला स्टेप क्या किया, दोनों को कर दिया अलग अलग, जैसे नॉर्मल सा होता है समाकलन में। तो आपका आ गया ये 1 से 2 1/x e की घात 2x और dx, देखो अलग हो गया 1/x e की घात 2x और 1 से 2 dx, माइनस का 1 से 2 1/2 x² e की घात 2x और dx, क्लियर। पहला स्टेप ये हो गया कि हमने दोनों को सेपरेट कर लिया अलग अलग, ये पहला वाला हो गया माइनस का, ये दूसरा वाला। अब यहां हम कुछ ऐसा पॉइंट करने वाले हैं जो हो सकता है बच्चों
कि आपको आने वाले सवालों में मिलना वाला हो या मिल सकता है आपको। अब होगा क्या, सब कुछ आपके सामने है। मैं क्या करने वाला हूं, पहला वाला समाकलन, देखो मैं आपके लिए यहां पर एक अंडरलाइन भी करूंगा, एक अंडरलाइन भी। मैं इस वाले समाकलन को सॉल्व करूंगा। देखो इसका ट्रिक क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस वाले समाकलन को सॉल्व करूंगा और जब सॉल्व करूंगा तो उसी के बीच में ये वाला भी आ जाएगा जो पेन से दिखा रहा हूं, और जब ये आएगा तो आपस में वो कट जाएंगे। तो ये भी एक कह सकते हो समाकलन का एक तरीका होता है। तो ये नहीं कि हर सवाल में ये चीज़ अप्लाई होगी, कहीं कहीं कुछ अलग सवालों में। तो अब कैसा होने वाला, तो आप यहां देखो 1 से 2 1/x e की घात 2x dx, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा खुलेगा, खंडा समाकलन का। ठीक है, तो हमने उसमें क्या कर दिया, खंडा समाकलन का फॉर्मूला खोल रहे हैं इस पूरे में। और आप चाहो तो साइड में कहीं लिख भी लो जरा, आपको याद रहेगा कि मैं पहला किसको ले रहा हूं और दूसरा। 1/x को आप लोगे पहला, थोड़ा इसको मैं सही कर दूं, 1/x को आप लोगे यहां पर पहला, ठीक है ना, और e की घात 2x को हमने ले लिया दूसरा फलन। अब आप देखो होने वाला क्या है यहां पर, खंड समाकलन का फॉर्मूला जैसा आपको हमने बता रखा है और हम सवालों के बीच में लगाते भी रहते हैं। पहला फलन मैंने ले लिया 1/x को, इसको नोट करना पॉइंट्स, और दूसरा मैंने ले लिया e की घात 2x। अब लगाओ फॉर्मूला, देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका खंड समाकलन का, पहला फलन मतलब 1/x गुणा दूसरे का समाकलन, दूसरा मैंने क्या ले रखा है e की घात 2x, तो इसका मुझे क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो इसका समाकलन कितना आएगा, e की घात 2x/2, और आपको मैंने क्या बताया, लिमिट्स दे रखी है, तो यहां तक का काम समाप्त। तो तुरंत क्या लगा देंगे इसकी लिमिट्स, तो ये आपका आ जाएगा 1 से 2, मतलब पहला फलन दूसरे का समाकलन हो चुका है 1 से 2। अब आप आओ आगे, -1 से 2, फिर क्या होता है समाकलन के अंदर, पहले का अवकलन। तो पहला कितना है आपका 1/x, देखो यहां पर इसको नोट करना 1/x, तो 1/x का अवकलन करोगे, अच्छे से आपको हमने बता रखा है क्या आता है सॉल्व करके, माइनस का 1/x², ये तो आता है माइनस का 1/x²। फिर क्या होता है दूसरे का समाकलन, और दूसरे का समाकलन ये जो e की घात 2x है उसकी वैल्यू कितनी आई है यहां पर, e की घात 2x/2 और dx। तो आप देखोगे जो मैंने अंडरलाइन की है, मैं फिर कह रहा हूं, इस पर मैंने फॉर्मूला खोल दिया खंडा समाकलन का, और ये देखो मैं फिर आपके लिए लाइन करने वाला हूं, ये कम से कम आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक इसका फॉर्मूला खोला हुआ, ठीक लग गया। अब ये जो बचा हुआ है उसको लिखो आप आगे माइनस का समाकलन 1 से 2 1/2 x² e की घात 2x और dx, मतलब जो ये वाला यहां तक आ गया और इस पूरे को लिख दिया मैंने आगे, क्लियर। अब देखो जो मैं आपको बताने वाला था, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, चलो उसको तो हम लिख ही देंगे। अब इसका समाकलन हो चुका है तो हम इसकी लिमिट्स को अब रखने वाले हैं, पहले अपर लिमिट्स माइनस में फिर लोअर लिमिट। तो आप देखोगे इसकी अपर लिमिट्स कितनी आ रही है 2, तो जहां पर x है वहां क्या रखा जाएगा 2। तो और हाँ इसमें आप 1/2 को बाहर लेके आ सकते हो। तो चलो बच्चों पहले रखते हैं x को 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 e की घात 4। आप देख सकते हो पहले यहां पर x को मैंने क्या रखा 2, 1/2 को पहले ही बाहर लेके आ गए, x को 2 रखा तो 1/2 e की घात 2 गुणा 2 4 हो गया। अब माइनस का साइन लगा दिया बीच में, अब मुझे क्या रखना है यहां पर x को 1, तो आप यहां पर x को 1 रखोगे तो 1/1 1 ही होना है। e की घात 2x है तो e की घात कितनी आ जाएगी वो 2, e की घात ही आ जाएगी आपकी 2,
ये हो गया यहाँ पर बंद। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है जरा। 1/2 बाहर, ठीक है, x को रखा 2, तो जब x को 2 रखेंगे 1/2 e की घात 4। देखो हम भी चेक करते रहते हैं साथ साथ करने के बाद। माइनस में अब हमने रख दिया x को 1, ठीक है, तो ये तो हो गया 1 और e की घात 2। क्लियर, अब आ गए आप। तो ये हो गया पूरा, माइनस माइनस जो आपको बताया था प्लस हो गए, 1 से 2 और ये आ गया आपका e की घात 2x के नीचे 2x² और dx माइनस 1 से 2 e की घात 2x के नीचे 2x² और dx। क्लियर। अब आप इस वाले पॉइंट्स पर आओ जो मैंने आपको कहा था कि कुछ सवालों में ये चीज अप्लाई हो जाती है। हमने एक का किया समाकलन, दूसरे का रहने दिया। अब जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया तो ये 1 से 2 e की घात 2x ये वाला और ये एक जैसे हैं, पर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो इनमें क्या होता है, ये आपस में कट जाते हैं। मतलब आपने एक को सॉल्व किया है और एक के बीच में दूसरा वाला आया, वो आपका आपस में कट गए। तो पूरी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये आएगी, जो भी सॉल्व करने पर इसको हमें मिलने वाला है। अब आप यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये हमारा पहला जो है इसको लिख लेते हैं 1/2 तो आपका है ही पूरा, 1/2 तो है ही। यहाँ देखो e की घात 4/2 माइनस e², e की घात 4/2 माइनस का e²। आप इसमें क्या कर सकते हो, हद से हद 1 मान लो और 2 ले लो आप इसमें एलसीएम। तो 1/2 e की घात 4 माइनस का 2 और e² के नीचे आपका आ जाएगा 2, ठीक है, e की घात 4 माइनस का 2 e² के नीचे आपका आ गया 2 यहाँ पर। और अब यहां आप कर सकते हो 1/4, e की घात 2 को अब कॉमन ले लो, तो e की घात 2 यहां आएगा, e की घात 2 माइनस का 1, ठीक है, ये हो गया 4, e² बाहर ले लिया, e² माइनस का 2। सवाल आपका यही समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है आपका, 9 और 10 में सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। जैसा आप यहाँ पर सवाल देख सकते हो, समाकलन 1/3 से 1, आपको 9वां सवाल है और ये आपका 10वां। तो सबसे पहले 9वां देखते हैं। हमें समाकलन करना है 1/3 से 1, तो पहले सवाल को हम यहाँ पर नोट करते हैं और जो आंसर आएगा उसकी हमारी वहाँ पर मैचिंग हमारी हो जाएगी। और आप कह सकते हो ये सवाल आपका बहुविकल्पीय सवाल है। तो 1/3 से 1, ठीक है, यह है आपका 9, 1/3 से 1 तो है ही x माइनस x³ की होल पावर, x माइनस x³ की होल पावर 1/3 है और नीचे आ रहा है x की घात 4, ठीक है ना, x की घात 4 और dx तो आपको पता है यहां पर आना ही आना है। अब आप इस सवाल को देखो, यहां पर भी आप कह सकते हो कि कोई एक हल्का सा भी हिंट नहीं है कि हम किसको माने, क्या करें। यहां पर अगर आप इसके अनुसार देखो, हम क्या करें, अगर x की घात 4 को t मानते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x की घात 3 अपलन करके। चलो x की घात 3 आ तो रहा है, पर x की घात 3 तो इसके साथ है, x के साथ कोई फायदा नहीं होगा। अब फिर कुछ ना कुछ इसमें चेंज होने वाला है। तो बच्चों होता ही है ना कि कुछ सवाल जो एक प्रकार से विशेष होते हैं, जहां पर ट्रिक लगती है, तो उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे आप समाकलन की बात करो या पूरे चैप्टर में किसी भी पॉइंट की, ठीक है, जो अलग से होते हैं सवाल। अब आप यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं, समाकलन 1/3 से 1। सबसे पहले आप ऊपर वाले पर ध्यान दो। देखो मैं ऊपर वाले में कुछ चेंज करने वाला हूं। मैं ऊपर आप देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, उससे आप कॉमन ले लो, तो पूरा कितना आ जाएगा, ये x की घात 1/3, x है और पूरे की घात 1/3 है, तो ये कॉमन आ गई। यहां आपका आ जाएगा 1 माइनस का x² की होल घात 1/3 और dx के नीचे x की घात 4, तो यहां पर
आना ही आना है। अब थोड़ा मानने वाला काम यहां करेंगे। अब कुछ हल्का सा आपको हिंट मिल गया होगा। आप इसको देखो, जो पेन से दिखा रहा हूं, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो पिछली क्लासों में जब भी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आता था तो मैं कहता था यहां पर आप एक्स को या तो साइन मान लो या आप क्या मान लो, कॉस, क्योंकि 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो यहां से आपको एक हिंट मिल गया है। तुम क्या करेंगे यहां पर देखो, आप माना x बराबर साइन थीटा, तो आपको होता है अवकलन होता है, तो dx कितना आ जाएगा आपका, cos थीटा और d थीटा। क्लियर। x को मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा, अवकलन किया, साइन का आता है cos और d थीटा। अब लिमिट चेंज होगी, आपको पता है, जब दे रखी है तो क्या लिखोगे आप, जब x बराबर 1/3 तब x का मान 1/3 यहां पर रखा, तो मुझे किसका मान निकालना होता है, थीटा का। तो आप देखोगे कि साइन में 1/3 किसी का मान नहीं होता। तो अब क्या होगा, यहां पर थीटा भी हमें चाहिए, तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, ये साइन इनवर्स 1/3। देख लो आप, x को 1/3 रखा, थीटा निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/3। अब आप क्या लोगे, दूसरा, जब x बराबर 1 तब थीटा बराबर ये आ सकता है, क्योंकि एक जो वैल्यू होती है साइड में होती है π/2 की, तो आपका आ जाएगा π/2। अब आपको करना क्या है, इस पूरी वैल्यू को कहां रखना है, यहां पर। देखो 1/3 था, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स 1/3, और ये हो गया आपका π/2। x को आपने क्या रखना है, साइन थीटा, तो आप देखो कितना हो जाएगा, साइन की घात 1/3 थीटा। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं क्या रख रहा हूं, साइन, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/3। ये हो गया कॉस स्क्वायर की पावर 1/3। dx आपका कितना है वहां पर, कॉस थीटा और डी थीटा। अब आप नीचे आओ, देखो नीचे की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, x की घात 4, मतलब साइन की घात 4 होगी, उसको आप ब्रेक कर लो अलग अलग, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां मैंने फॉर्मूला खोल दिया, और साइन की घात 4 जो नीचे आनी थी उसको मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब आगे आप देखो कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/3 से π/2। हम क्या करेंगे, जो साइन और कॉस वाले हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो आप यहां देखो क्या होगा, यहां कॉस की घात आएगी 2/3, क्लियर। और यहां कॉस की घात कितनी है, 1, तो 2/3 प्लस 1 कितना होगा आपका, 5/3, ठीक है। तो कॉस की घात यहां पर आ गई आपकी 5/3 और थीटा। एक बार फिर देख लो, 2/3 तो यहां से आया, 1 यहां से आएगा, 2/3 प्लस 1 5/3, कॉस की घात इतनी आ रही है। अब साइन को देखो, हमने क्या किया, मैं फिर एक अंडरलाइन करने वाला हूं यहां पर, जस्ट वाले पॉइंट को नोट करना, क्लियर। यहां साइन की घात 2 है, यहां साइन की घात 1/3 है, हम इस वाले को नीचे लेके आ गए, तो जब ये नीचे आएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये पूरा आप देखोगे कितना बन जाएगा, यहां पर थोड़ा सा यहां सॉल्व कर लो, यह आपका आ जाएगा साइन की घात 2 माइनस 1/3, क्लियर। क्योंकि यहां साइन की घात 2 है और इसको मैं नीचे लेके आया हूं, यहां दिखा दिया 2 माइनस 1/3 कितना आएगा आपका 5/3, क्योंकि मुझे कॉस और साइन की पावर को सेम करना है इसीलिए। तो आप यहां देखोगे जब ये इसके नीचे आएगा तो ये हो गया आपका
साइन की घात 5/3 थीटा। इसको आप करो अलग। अब यही तो बचा है, उसको आप क्या लिख दो, कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब आप देखो डिफरेंट सवाल है ना, तो इसको बस आपको, अब बात इस सवाल की नहीं है, जितने भी सवाल आते हैं डिफरेंट, उनको आप जहाँ ट्रिक लगती है अच्छे से अभ्यास करना होता है। ठीक है, आपका इतना आ गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो ये आपका आ जाएगा पूरा साइन इनवर्स 1/3 से π/2। तो हो गया कॉस अपॉन साइन, जो मैंने आपको बताया है वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा की होल पावर 5/3, और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब आप चाहो तो यहां पर आओ, सवाल अब आपके सामने है, सब कुछ हमने चेंज करके यहां तक पहुंच गए। देखोगे आप, अगर मैं कॉट थीटा को कुछ मान लूं तो कॉट का अवकलन कितना आता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर, यह आ गया पूरा पूरा। बस ये हमें पॉइंट यहां पर लेके आना था। तो अब यहां फिर मुझे कुछ मानने वाला काम अलग से करना होगा। देखो, माना कॉट थीटा, बच्चों देखो यहां भी टी आ रहा है तो टी माना सही नहीं है, कुछ अलग मान लेते हैं। यहां पर मैंने मान लिया इसको फाई, कॉट थीटा को मैंने मान लिया यहां पर फाई। ठीक है, तो अब अवकलन करोगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपका आ जाएगा डी फाई। मैं फिर कह रहा हूं ये फाई है, ये थीटा है, जैसे फाई होता है ना, इसको मैंने फाई मान लिया क्योंकि टी और टी फिर एक जैसे हो जाते। अब माइनस को तो यहां लेके आ जाएंगे तो माइनस का डी फाई हो जाएगा, मतलब पूरी वैल्यू ये आ गई। और जब कुछ मानते हैं, लिमिट्स दे रखी है तो वो भी तो चेंज होगी। तो यहां क्या लिखोगे आप, जब थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 तब फाई। क्लियर, जब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 है तो मुझे क्या निकालना है, फाई निकालना है। और फाई किसके बराबर है, कॉट थीटा के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, और जबकि यहां से आप कह सकते हो कि हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखो, तो ये थोड़ा सा फाई को हम निकालेंगे और मुझे नीचे आना होगा यहां इस वाले पॉइंट्स पर। तो आप जरा इसको नोट करो, यहां से साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है आपका 1/3। मुझे किसको निकालना है, फाई की वैल्यू बराबर कॉट थीटा है, और थीटा का यूज ये होना चाहिए, आपको चैप्टर सेकंड याद होना चाहिए। यहां पर थीटा साइन इनवर्स 1/3, अगर मैं थीटा को ये रखता हूं साइन इनवर्स 1/3 तो आपका आ जाएगा कॉट साइन इनवर्स 1/3। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मैं कॉट थीटा को निकालना चाहूंगा साइन थीटा का यूज करके। ठीक है, अब साइन थीटा पता है, यहां बनाओ आप समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा आपका 1/3। क्लियर, आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा दो। तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 - 1, पूरा आपका सॉल्व करने पर आधार आ जाएगा √8। 9 - 1 और रूट के अंदर √8। तो अब यहां से आपका आधार आ गया। मुझे क्या निकालना है, साइन का यूज करके, मैं फिर कह रहा हूं साइन का यूज करके क्या निकालना है, कॉट की वैल्यू। तो कॉट थीटा आपका कितना होगा, कॉट कितना होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट होगा आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आपका √8/1, मतलब √8। तो जब थीटा साइन इनवर्स 1/3 है तो फाई की वैल्यू कितनी आई है यहां पर आपकी, √8। ये फाई की वैल्यू आपकी कितनी आएगी यहां पर, √8। अब आप क्या लोगे यहां पर, जब थीटा बराबर π/2 तो यहां अब फाई की वैल्यू निकालो, कॉट π/2।
कितना होता है 0, क्योंकि tan π/2 होता है अनंत, तो अनंत का उल्टा कितना आ जाएगा आपका 0। अब ये पूरी वैल्यू आप यहां पर रखो, देखो cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस का साइन यहां लिया होगे तो माइनस आ गया आपका यहां पर साइन इनवर्स 1/3। जब थीटा था तो फाई की वैल्यू कितनी आई है √8, और π/2 पर ये कितना है आपका 0। cot थीटा को आपने क्या माना हुआ है फाई, तो फाई की घात 5/3 गुणा ये आपका हो जाएगा d5। ठीक, अब यहां x की घात n का फॉर्मूला लगाओ समाकलन का, तो ये कितना आ जाएगा आपका फाई की घात 5/3 प्लस 1 करेंगे, वो था ना n+1 का फॉर्मूला, तो आपका आ जाएगा 8/3 और लिमिट्स √8 से 0, ये माइनस तो आना है, और आपको पता है 8/3 नीचे आएगा तो आप इसको लिख दो 3/8, क्योंकि ये तो चीज आपको पता है वैल्यू जो होती है n+1 नीचे भी आता है ना, तो आपका आ गया माइनस का 3/8। सबसे पहले क्या रखोगे आप अपर लिमिट्स, 5 को 0 रखा तो ये 0 आना है, माइनस का अब 5 को आप क्या रखोगे √8, तो ये आपका आ जाएगा √8 की होल पावर 8/3। अब 0 में से किसी नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस आता है, माइनस में ऐसे हो गया आपका प्लस, तो ये आ गया आपका 3/8 गुणा √8 की घात 8/3। रूट का मतलब कितना होता है बच्चों, पावर 1/2, तो आपका ये आ जाएगा 8 की होल पावर 8/6, क्योंकि 8/3 गुणा 1/2 गुणा में जैसे होता है कि x की घात n की घात n घातें गुणा होती हैं, तो वहां से 8/6, तो अब ये भी कटेगा आपका 3/8। ठीक है, ये आपका आ गया इसमें 8 की घात, ये 2 से काट दो तो ये आपका आ जाएगा 8 की घात 4/3। क्लियर, 8 को मैं किसका क्यूब लिख सकता हूं 2 का, तो ये आपका आ जाएगा देखो 3/8, 2 की घात 3 और पूरे की घात कितनी है आप देखो पीछे जरा 4/3, तो यहां पर गुणा में हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कट गया है 3/8 गुणा 2 की घात 4 आई, कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 गुणा 2 बराबर 6। अब आप देखो कहने को बहुविकल्पीय सवाल है, पर कितने इसमें आप कह सकते हो स्टेप हमें करने हुए। अब देखो 9 सवाल था, सही उत्तर 6। अब आप देखो तो जो ट्रिक वाले सवाल होते हैं ना उनको आपको अच्छे से करना है, तो क्या लिखोगे यहां पर, अतः विकल्प कैपिटल A सही है। ठीक है, तो यहीं पर मैं अब अपना 10वां सवाल करने वाला हूं, और ये इस प्रश्नावली का आप देखोगे आखिरी सवाल है। ठीक है, ये वाला f(x) आपको दे रखा है 0 से x t sin t, पहले इसको नोट करो जरा, यहां पर f(x) आपको दे रखा है 0 से x t sin t और dt, तो हमें क्या निकालना है, आप सवाल में लिखना f' का मान। तो हम क्या करेंगे, पहले जो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में पेन से देखो ये पूरा है, इसका समाकलन करेंगे तो जो आएगा वो fs के बराबर है, और उसका हम कर देंगे फिर आखिरी में अवकलन। तो आप देखो मैं इसका करने वाला हूं समाकलन, t sin t खंडा समाकलन में आ चुका है, पहला मान लो t को, दूसरा मान लो sin t को। देखो कितना आएगा, पहला फलन t, पहला फलन हो गया t, दूसरे का समाकलन, तो आप देखोगे साइन का समाकलन कितना आता है माइनस का कॉस, तो माइनस के कॉस t, और आपको पता है समाकलन हो चुका है तो 0 से x माइनस 0 से x
पहले का अवकलन टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 आएगा गुणा माइनस का cos t और dt। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, माइनस का साइन यहां आ गया, अचर राशि है, अपर लिमिट रखोगे, जहां जहां टी है वहां क्या आ जाएगा आपका x, तो यह आएगा आपका माइनस का x cos x। फिर क्या आता है, माइनस के बाद लोअर लिमिट आती है, तो जैसे आपने t को क्या रखा 0, तो 0 गुणा कोई नंबर पूरा पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू ये आ गई, माइनस माइनस ही हो गया आपका प्लस। अब cos t का हम करेंगे समाकलन, cos t का कितना आता है समाकलन sin t, और जब आप इसको ये देखो sin t आ गया 0 से x, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के x cos x। अब अपर लिमिट रखोगे पहले x, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का sin x माइनस साइन 0 0, तो पूरी वैल्यू जो आपकी आ रही है वो fx की इतनी आ रही है। ठीक है, हमें करना है उसका अवकलन, f डैश x का मान निकालना है। फॉर्मूला खोल दो अवकलन का, यहां पर 2 का फॉर्मूला खुलेगा, यहां सिंगल वाला, तो आपने माइनस का साइन ले लिया बाहर, पहला x को मान लिया, दूसरा cos को, x गुणा माइनस का साइन x, पहला फलन दूसरे का अवकलन, माइनस का साइन x हो गया, फिर क्या होता है प्लस दूसरा फलन कितना हुआ cos x, और पहले का अवकलन ये आपका आ जाएगा 1, और प्लस साइन का कितना आता है आपका cos x। तो आप देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का cos x उससे कट जाएगा, तो ये आपका आ गया x sin x। तो अब जहां पर x sin x आएगा वो उसका आंसर होगा। देखो डैश निकालना था x sin x, b वाला x sin x आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप यहीं पर लिख दो कहीं, अतः विकल्प कैपिटल बी सही है। तो आपको तो मैंने कहा था इस सवाल के साथ प्रश्नावली 7.10 यही समाप्त होती है और हमारी क्लास भी यही समाप्त होती है। बस आपको ही करना है, साथ साथ इन सवालों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करते जानी है। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में।